दोस्तों, स्वागत आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त सुजीत। जैसा कि दोस्तों लास्ट वाले जो है वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम लोग यहाँ पे जो है भारत का भूगोल और उसके एमसीक्यूज की जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, जो आगामी आपके एग्जाम सीजीपीएससी और मतलब कि व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब यानी कि बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है। तो लास्ट वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में किए थे। आइए उसी सीरीज में आज आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और इसमें देखते हैं कि और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में जो है देख लिया। ओके, आइए। तो यहाँ तक देख लिया था। आज हमारे पास कुछ नए क्वेश्चन की सीरीज है जो हमने अलग अलग आयोगों में आए हुए जो है मतलब कि पेपर से लिए हुए हैं, और कुछ में मतलब फ्रेश क्वेश्चन भी हैं जो हम लोगों ने आपके रेफरेंस बुक जो एनसीईआरटी है वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित जो कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो है भारत के अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, है ना, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। तो ये तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन है, ये तो सबको पता होगा, तो ये तो होना ही होना। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं इसकी किसकी, भारत की, यानी भौगोलिक स्थिति में जो उत्तर पूर्वी जो है गोलार्ध में अवस्थित अक्षांश 84 उत्तरी अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश जो है देशांतर, और यहाँ पे जो है 687 पूर्वी जो है देशांतर से, और इस तरह से है। तो ये भी हम लोगों ने पहली वाली क्लास में किया था, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। थर्ड यहाँ पे देखते हैं जो स्टैंडर्ड टाइम है जो भारत, ठीक है, जो आपके यहाँ पे हम लोगों ने जो है देखा था उस दिन। ये मान लिया हमारा भारत का नक्शा है, और इस तरह से अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा था ये यहाँ से बीचों बीच इस तरह से निकलती है, और मतलब यूपी वाले एरिया से ये पूरी तरह से निकलती है। तो यहाँ पे वही बोला है कि इलाहाबाद ना के पास जो है नैनीताल का जो जगह है वहाँ से जो है ये निकलती है बिल्कुल। इसमें समझाने वाली बात ये है, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है मतलब जो स्टैंडर्ड जो मतलब कि ग्रीनविच टाइम है उससे कितना ज़्यादा अपन इंडिया का टाइम जो आईएसटी हम लोगों ने बनाया है वो कितना ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे 5:30 मतलब मिनट आगे चलता है, यानी कि 5.5 घंटे यहाँ पे जो है आगे चलता है। तो ये बस हमको आपको बताना। ओके। अब जो है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा यहाँ पे जो है 15,106.7 जो किलोमीटर है, और जो जलीय सीमा जो है वो यहाँ पे जो 16.6 किलोमीटर है, तथा मुख्य भूमि की जो है तटीय सीमा की लंबाई 6,100 जो है किलोमीटर की। बोलना क्या चाह रहे हैं, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। सपोज कीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, और एक बार अच्छे थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। और ये मान लीजिए इस तरह से हमारे पास ये इंडिया का मैप, ये हमारे पास इस तरह से इंडिया का मैप है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल क्या रहे हैं इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, पेन का कलर बदल लेते हैं। ओके। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय जो सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए एक तो ये वाला जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हैं, ठीक है, एक तो ये भी पूरा स्थलीय सीमा ही है इसका। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो बाकी इसका ये जो चाइना से, तिब्बत से, नेपाल से, जम्मू कश्मीर, पीओके, और ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, तो कितना जो है एरिया इन्होंने जो है कैरी आउट किया है, ये है 15,000 है ना 106.7 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब आगे वो बोल रहे हैं कि जो मतलब कि जलीय सीमा, तो ऑब्वियस है हमारा जो जलीय सीमा कहाँ लगे, क्योंकि यहाँ यहीं पे समुंदर है, यहाँ पे इस तरह से। ओके, यहाँ पे इस तरह से समुंदर है। तो ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल है। और ये कौन सा, ये अपना अरब सागर है, ये अरब सागर है। और इसी तरह से अगर आप इस जगह पे देखो तो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। ओके, तो हिंद महासागर जो है, तो अगर आप देखें तो ये जो पूरा पोर्शन जो मैंने यहाँ पे मतलब कि ग्रीन कलर से किया हुआ है, तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, तो ये कौन सा एरिया आपका, ये आपका जो है जलीय सीमा। तो ये कितने जो किसके यहाँ पे जो बराबर है 7516.6 किलोमीटर के। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तटीय क्षेत्र की लंबाई, अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी होगी, तो जो है तटीय क्षेत्र की लंबाई यहाँ पे 6,100 जो है मतलब किलोमीटर है। ओके, आइए आगे चलते हैं। ई ऑप्शन बोल रहा है कि इस प्रकार भारत की जो है कुल जो सीमा ये इस तरह से, तो बिल्कुल
यहाँ पे हमारे पास चारों ऑप्शन सही है इसके, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पे। तो ए बी सी डी यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, तो इसमें एक ऑप्शन नहीं लिखा हो तो यहाँ ई लिख देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन है, और इस तरह के जो है क्वेश्चन आगे मतलब पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन जो है क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रादेशिक जो जल होता है ना, टेरिटोरियल जो है वाटर, या फिर उसको क्षेत्रीय जल जल बोलते हैं इसको, या फिर जो है क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या कथन सही है? फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा क्या है, मतलब कि प्यारा भारत है। ठीक है, ये जो है प्यारा भारत है, और इस तरह से हमने इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, प्यारा भारत है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा भारत है तो यहाँ पे पूरा समुद्र है, यहाँ पे पूरा क्या सी है, तो यहाँ पे पूरा क्या समुद्र है। तो सॉरी, यहाँ से कितने किलोमीटर तक भारत की बाउंड्री होती है, फिर उसके कितने आगे तक भारत की बाउंड्री नहीं होती है, उन सब चीज़ों पे ये क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट हमको मार्क जो करना चाहिए। तो इसको मैं समझाऊं इससे पहले ना, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए ये भारत का कोई अंतिम छोर है। ओके, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से रेड ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे आपका जो लैंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आखिरी भूमि। आखिरी भूमि जहाँ पे भारत की सीमा है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर दिखाएं हम, तो ये वाला इलाका है, ये यहाँ पे आखिरी भूमि। ठीक है, ये आखिरी भूमि की बात चल रही है, इस वजह से आखिरी भूमि बात चल रही है, ये भूमि हो गई। ठीक है, अब भूमि से समुद्र की ये जो लाइन है, ठीक है, इसको ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये वाली, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे बेस लाइन। बेस लाइन बोलते हैं। ठीक, बेस लाइन, या फिर इसको बोलते हैं आधार रेखा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार रेखा। ठीक है, अब देखिए ये जो जो है रेखा है, इसको बोलते हैं इंटरनल यानी कि वाटर। आधार रेखा से पीछे वाली बात है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक आंतरिक जल। आंतरिक जल मतलब कि कौन सा इलाका, ये आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे, ये जो अंदर का मामला है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आंतरिक आंतरिक जल। ठीक है, ओके, आंतरिक जो है क्या बोलते हैं, जल। अब जैसे ही आप इससे ध्यान से समझिएगा, मैं पेन का रंग बदल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा आपको और अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा सा पेन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स से ये ले लेते हैं। ओके, तो अब आप देखेंगे, अगर जहाँ से मैं बात करूँ इस जगह से यहाँ तक का, अगर मैं 12 नॉटिकल माइल, ये समुद्री जो है दूरी को जो तय करने के लिए ये जो है टर्म यूज किया जाता है, नॉटिकल माइल। तब बोलते इसको नॉटिकल माइल या मील, नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील। ठीक है, अगर यहाँ से 12 नॉटिकल माइल में आऊँ, और 12 जो है नॉटिकल माइल के बाद हम उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, यानी कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय विस्तार हम उसको बोल सकते हैं, है ना, क्षेत्रीय जो है विस्तार। या फिर और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रादेशिक जल। और क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम यहाँ पे, प्रादेशिक जल। प्रादेशिक जल, इसको क्या बोलते हैं, प्रादेशिक जल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बात है तो क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 12 से आगे 12 से आगे हुआ तो टोटल कितना हो गया, ये होगा टोटल जो है 24। तो इस वाले को हम वो बोलते हैं यहाँ पे जो है कंटीजिनस जोन। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंटीजिनस जोन बोलते हैं। और फिर 12 यहाँ से 24 के बाद जो बाकी का जो इलाका है, ठीक है, मतलब कि 12 से इस वाले 12 से 200 नॉटिकल माइल, 12 के बाद जो देखिए बेस लाइन था, इस 12 से 200 नॉटिकल माइल के बाद, या फिर शुरू से ऐसा कर लेते हैं, इसको समझते हैं, शुरू से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, इसको बोलते हैं जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये होता है। लेकिन अब अगर 200 की बात की जाए, 200 किलोमीटर या फिर जो है 200 जो है नॉटिकल माइल, इसके आगे बात की जाए, जिसको बोलते हैं हाई सी। क्या बोलते हैं इसको, हाई सी। तो ये हमने यहाँ पे समझा। अब इसमें क्या क्या है इसको चीज समझते हैं। देखिए सबसे ऊपर हमने यहाँ पे इंटरनेशनल एयर स्पेस भी जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है नेशनल एयर स्पेस होता है। तो 12 जो है नॉटिकल माइल के अंदर अंदर, मतलब कि 12 नॉटिकल माइल का मतलब इस वाले एरिया में ये भारत का खुद का क्या अपना एयर स्पेस है। यहाँ पे भारत अपने हवाई जहाज वगैरह चला सकता है। आई बात समझ में। लेकिन इसके अगर आगे आप जो जाएंगे तो ये फिर इंटरनेशनल में आ जाएगा, इसमें भारत का क्लेम नहीं होगा। ठीक है,
तो आइए हमारा जो MCQ है वो क्या कहता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि इसके बारे में आपको टर्म दिए हैं और इसको समझना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे बोल रहा है कि प्रादेशिक जल, ठीक है, अधिकतम प्रादेशिक जो क्या होते हैं कि मतलब कि जल है वो, सॉरी, प्रादेशिक जो जल है की सीमा जो अधिकतम समुद्र जो है क्या बोलते हैं कि यानी कि तट से 12 समुद्री मील या फिर जो है नॉटिकल माइल तक हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 12 से अधिक होगी तो वो तो मामला कहीं और जो है चला जाएगा। हाल फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, कितना है आपके पास 12। आई बात समझ में। अब बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या कहना चाहें। तो ऑप्शन नंबर बी कहना चाह रहे हैं कि प्रादेशिक जो है जल को राज्य का संप्रभु क्षेत्र माना जाता है। अभी आपकी क्लासेज जो देवेश से ले रहे हैं उन्होंने आपको पॉलिटी और राज्य का मतलब समझाया होगा। राज्य का यहाँ पे मतलब कोई स्टेट से मतलब ऐसे बोला जाए तो ये तो स्टेट ही है, लेकिन स्टेट का यहाँ पे जो मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश स्टेट हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे आर्टिकल 12 में जो स्टेट की जो डेफिनेशन दी है, जो इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल जो 12 है उसमें जो राज्य की परिभाषा दी है, राज्य कोई भी मतलब गवर्नमेंट क्वांटिटी हो सकती है या फिर प्राइवेट क्वांटिटी भी हो सकती है, जहाँ पे कुछ रूल्स एंड जो रेगुलेशन को फॉलो होता है उसको हम राज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि सर ने समझाया होगा कि राज्य होने के लिए कुछ 4 बातें होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और जो है मतलब कि संप्रभुता होनी चाहिए, और इस तरह से बातें आपको सर ने बताई होंगी। तो ठीक है, यहाँ पे राज्य का जो तात्पर्य वो भारत से लिया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही समझाना था मेरे को। राज्य का मतलब यहाँ पे भारत से लिया जाए तो क्या बोला है कि प्रादेशिक जल जो है जल को भारत का संप्रभु क्षेत्र माना जाता है। हालांकि विदेशी जहाज, सैन्य और नागरिक है ना उनसे होकर गुजर सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य की संप्रभुता क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और जल तल तक शामिल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा था। ये देखिए, अगर मैं सबको मिटा दूं यहाँ पे है ना, ये सब चीज को मैं मिटा दूं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो ये जो हमने नॉटिकल माइल देखा, तो अब देखिए यहाँ पे जो एयर स्पेस हमने इसकी भी बात की, तो यहाँ से कोई भी आ जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम अपने जो अपना यहाँ से हमारे पर क्या होता है संप्रभुता की भी बात की जाती है। ठीक है, तो यही हमने इस वाले ऑप्शन में मतलब कि डाला हुआ है। ठीक है, आपको हमारी बात से बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। यहाँ पे बोला है कि आधार रेखा यह तट के किनारे स्थित जो यानी कि निम्न यानी कि जल रेखा है ना, जिसे तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाती है या दी गई। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब डी की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यूनिक क्लॉज 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्र और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचे स्थापित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। चलो, हुआ क्या है कि 1982 से पहले हर देश, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि यहाँ पे जो मान लीजिए भारत है, और भारत के यहाँ पे जो यानी कि जो है जस्ट नीचे कौन है, श्रीलंका। तो श्रीलंका बोलता था ये हमारा एरिया है, फिर क्या बोलते भारत बोलता था ये हमारा एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते थे, डिस्प्यूट होते थे यानी कि विवाद होते थे। इस विवाद को निपटाने के लिए यूनाइटेड मतलब नेशन ने 1982 में एक कानून लेके, इसको बोलते हैं यूनिक लॉ। ठीक है, ये इसका नाम है जो है यूनिक लॉ है, और यही समुद्री कानून है। इसी ने बताया कि कौन से जोन तक कितना क्षेत्र कौन से देश का है, फिर कहाँ से वो फ्री हो जाएगा, वो सबके लिए होगा। उन सभी चीजों को जो लेकर के ये जो है कानून बनाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इसे समुद्र का कानून भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह जो है समुद्री क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा, यहाँ पे पहले देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है आंतरिक जल। ठीक है, आंतरिक जल जो हमने अभी देखा था, प्रादेशिक जल, सन्निहित जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ, और लास्ट में हाई सी। ठीक है, तो ये जो हाई सी होता है इसमें किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता, ये सभी के लिए होता है। इस सभी के लिए क्या होता है दोस्तों, होता है। इसमें कभी भी कोई का नहीं होता। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आपको समझाया भी था इस तरह से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार और थोड़ा तो समझते हैं कि सबसे पहले तो ये आपका होगा इनर बॉडी, फिर जो है ये दूसरा है आपका जो है टेरेस्ट्रियल पॉइंट, है ना। यहाँ पे जो है टेरेस्ट्रियल पॉइंट है, और थर्ड हमने यहाँ पे जो है देखा है यानी कि कंटीजियस जोन है, और यहाँ पे हमने 4th पॉइंट ये रहा, और हमारा लास्ट पॉइंट था ये आईसी में कोई भी देश का यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे। ओके, तो क्या कह रहे हैं हमसे कि गुजरात की जो तटीय जो सीमा सबसे लंबी है, क्योंकि इसमें
क्रीक है। अभी देखो ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पे देखो ये जो गुजरात का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है तटीय रेखा गुजरात के पास है, क्योंकि बाकी किसी के पास भी गुजरात नहीं है वो, आई मीन इतना लंबा जो है तटीय नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पे तो केरला है, दुनिया भर के, तो ठीक है ना, लेकिन सबसे जो एरिया वाइज है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, गुजरात के पास है। तो पहला आंसर, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पे बोला है कि भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो भारत का यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जो है बात करते हैं, तो ये अगर भारत है, तो भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, वो इंदिरा पॉइंट कह रहे हैं। और यहाँ पे जो है ग्रेट जो है निकोबार जो है द्वीप में 60 नहीं 6 डिग्री 45 जो सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ना। पहले इसका नाम यहाँ पे जो है पिग्मलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 जो है किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बहुत बड़ा एरिया जो है कहाँ डूब गया है, आपका समुद्र में डूब गया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कई सारे जो है एग्जाम में या आपके एग्जाम में कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं फैक्ट वाइज पूछ लेते हैं, इसलिए हमने सारे फैक्ट यहाँ पे डालने की कोशिश की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आंसर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है ना इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। इसको बोलते हैं कॉल और इसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा कॉल। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी जो की कोणात्मक जो दूरी है, एक मिनट, ये मेरा मार्कर मेरा कैसा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोणात्मक जो है दूरी का 1/3 है। तो ये फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ई नंबर का जो ऑप्शन है उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आंसर ई, इसको क्या बोलते हैं कि मिनिकॉय, और जो है क्या बोलते हैं लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री जो है चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री जो है चैनल जो गिरती है। लिटिल अंडमान और कार जो निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री जो चैनल निकलती है या जो है गुजरती है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो है ग्रेट चैनल निकलता है। मतलब क्या है, हालांकि हमारे पास सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, लेकिन आंसर ही नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी जाने, तो इसके लिए ये एक हमने आपके सामने जो है एक जो है डायग्राम होने से आपके सामने ले गया है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये हमारा रहा जो है प्यारा भारत इस तरह से। ठीक है, आपको आप लोग जो देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास भारत है। अब आप देखिए ये जो है लक्षद्वीप है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या होता है, लक्षद्वीप है, ये जो है लक्षद्वीप है। और ये मिनिकॉय, ये कौन हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों, मिनिकॉय, क्या लिखा है ये, मिनिकॉय। अब देखिए लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय के बीच में कौन सा है जो डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल। कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव, ये रहा यहाँ पे मालदीव, जहाँ से हमारा थोड़ा भी टेंशन भी चल रहे थे भारत के, अभी तक स्थिति ठीक होती दिख रही है। तो ये मालदीव है, और मालदीव से और ये जो क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि मिनिकॉय के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 डिग्री चैनल। यहाँ से कौन सा चैनल निकलता है यहाँ पे, तो 80 डिग्री चैनल। तो हम कैसे याद रख पाएंगे, 80 डिग्री किसके बीच में है, तो मालदीव और यहाँ पे मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। लेकिन 9 की जब बात होगी तो 9 में कौन कौन आएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे मिनिकॉय, याद रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और हमने बात करी है कि जो कार निकोबार है। अब देखो ये जो है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कार जो लिखा हुआ है निकोबार और अंडमान, तो इनके बीच से कौन सा जो है चैनल निकलता है, 10 डिग्री चैनल। ये देखिए यहाँ पे। ओके, देखिए ये जो चैनल्स होते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ रियल में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये हमने अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और जो है ज्योग्राफी को ढंग से समझ पाए, इसलिए हमने एक काल्पनिक इस तरह से लाइन बना दी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं, जो इन चीज़ों को डिवाइड कर दे। ऐसा रियल लाइफ में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ जो दिया था इसको हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ओके, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और यहाँ पे है आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, भारत क्षेत्रफल के जो दृष्टिकोण से है ना, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान। तो बिल्कुल ठीक बात है, अपन जो 7th स्थान पे हैं।
और अगर हम जो है जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये हमने कल वाले जो लेक्चर में बताया था 70.5, और ये टोटल इसका जो एरिया है ना, तो इस तरह से हम सारी बातों को देखा था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल तो कितना रहेगा, तो कैसे याद करेंगे, 3287,263, बार बार आप उसको लिखिएगा, 3287,263, तो 3287,263, तो लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 3287,263, ऐसा बार बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब मेरे साथ याद हो गया होगा, है ना, 3287,200 जो पूरे यानी विश्व का 2.43% है। बिल्कुल ठीक बात है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पे बोला है कि भारत हिंद महासागर में केंद्रीय अवशेष जो रखता है, तथा अ, तथा यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हिंद महासागर के जो है लिए पर्याप्त भू राजनीतिक, भू सामरिक और आर्थिक व्यापारिक महत्व, तो बिल्कुल ठीक बात है। अब देखेंगे आप, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारा प्यारा भारत है, तो भारत का ये जो इलाका है इसको देखो एक एम जैसा बन रहा है ना, तो हिंद महासागर का जो शेप है वो एम जैसा है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए हिंद तो देखिए ना, यहाँ से बहुत सारे पोर्ट हैं, बहुत सारे बंदरगाह हैं ना, बंदरगाह हैं। यहाँ पे बंगाल में भी, यहाँ पे भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो यहाँ से जो व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात है। सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेवी खड़ी रहती है यहाँ पे, तो हमारे जो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफी ये इस तरह से आई बात समझ। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी वो क्या कह रहे हैं कि भारत जो है निकटतम जो पड़ोसियों ऐसे लिखेंगे, भारत के होना चाहिए यहाँ पे, भारत के जो है निकटतम पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले सीमाओं की लंबाई का क्रम इस तरह से पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला इन्होंने बताया पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार। देखिए ये गलत स्टेटमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका ऑर्डर पूछा है और ऑर्डर मैंने पाकिस्तान को सबसे टॉप पे रखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो जहाँ जहाँ डी है उसको हटा दीजिए, तो ये तो डी वाला ये होगा नहीं, ये भी डी वाला ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में बात करते हैं, तो ए तो ठीक है, तो डी होगा नहीं तो क्या होगा, ए बी सी होगा, इस तरह से, ठीक है। और ओके, इस तरह से समझ में आया होगा, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इनका ऑर्डर क्या है। तो देखिए इसके लिए ना एक छोटा सा एक मतलब निमोनिक हम लोगों ने याद किया था, तो इसका बोलते हैं बचपन से एमबीए करने का सपना था। इसका मेरा था, मान लीजिए मेरा यहाँ पे था, बचपन से एमबीए करने का सपना था। तो जो बी है इसका मतलब यहाँ पे बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश। सी से क्या यहाँ पे चाइना या चीन। पी से कौन है यहाँ पे हमारे पास, पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हो गया। एन से कौन आ गया यहाँ पे दोस्तों, नेपाल। और एम से कौन आ गया, म्यांमार, ठीक है। और बी से कौन होगा, भूटान, क्या है, भूटान। और ए से क्या है, अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान। तो ये जो हमने लिखा ये वो चीज लिखा है कि कौन सा देश भारत के साथ कितना ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत में सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि हम ये बांग्लादेश हमसे तो टूट के बना है ना। आपको मतलब पे मालूम होगा कि जो जो बांग्लादेश का जो जन्म हुआ है वो हमसे तो हुआ टूट के, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश तो हमसे टूट के बने। फिर चाइना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे JNK के पास और अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरह से पूरा अगर आप बात करी जाए यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा कौन है, अच्छा चाइना के वजह से हम शेयर करते हैं यहाँ पे। नेपाल यहीं पे है, तो थर्ड में नेपाल आएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, तो इस चक्कर में क्या होगा, डी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना चाहिए, यानी बचपन से MB, ठीक है। एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारे यहाँ पे कि नेपाल व भूटान भारत व चीन के जो है मध्य अंतस्थित राज्य, यानी कि बफर स्टेट नहीं है। ध्यान क्या रखना है, ये वर्ड को नहीं, हमें क्या पूछा वो गलत है ना। तो पहली बात, तो अगर हम मैप बनाएं इंडिया का, तो इंडिया का मैप कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर, और इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सर तो क्या बोल रहे हैं उसकी क्या, अब इसकी ये जो जगह है ये यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारे पास कौन है, नेपाल और भूटान है ना। और यहाँ पे कौन है, चीन है। तो चीन तो इनके बीच में तो ये जो बफर की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी बफर की तरह काम नहीं कर रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पे गलत है, जहाँ का पहला ऑप्शन हटा दीजिए। जैसे आपके पास आंसर आ चुका है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही करना रहेगा, आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। श्रीलंका भी भारत का जो पड़ोसी देश है,
जो हिंद महासागर में पाक जल डमरू या फिर पाक जो है जल संधि द्वारा भारत की जो है मुख्य भूमि से जो पृथक होता है, इसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, पर इसको देख लीजिए कि ये सही बात है। एडम ब्रिज, ये जो आदम जो ब्रिज है वो तमिलनाडु एवं जो है श्रीलंका के जो है यानी मध्य स्थित है। इसको हम राम सेतु बोलते हैं, इसको हम राम सेतु बोलते हैं, जिसका अपना महत्व है, जो है जिसका जो है वर्णन मतलब कि वाल्मीकि रामायण में भी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोल रहा है तथा पंबन द्वीप आदम जो वृक्ष का हिस्सा है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे डी की, ये कह रहा है कि पंबन द्वीप पर भी जो है रामेश्वरम स्थित है, और आदम जो है वृक्ष के उत्तर में पाक की खाड़ी और जो दक्षिण में म्यांमार की खाड़ी है। तो इसमें से हम सब देख लेते हैं, हालांकि हमें आंसर तो अपना बी मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है प्यारा भारत का नीचे वाला एरिया, ये हमारा क्या है, केरला है, और ये हमारे पास क्या है, तमिलनाडु है। ठीक, ओके, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे जो है यानी कि तमिलनाडु। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है यही क्या हमारे पास जो है एडम ब्रिज, क्या है ये, एडम ब्रिज, या इसको बोलते हैं अपन आदम ब्रिज, आदम सेतु, या जो ब्रिज, या इसको हम अपने देसी भाषा में बात करें, ये हमारा क्या है, राम सेतु। ठीक है, अब जो राम सेतु है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पंबन द्वीप, यहाँ पे क्या है, पंबन द्वीप, ये क्या है, पंबन द्वीप। ठीक है, तो पंबन द्वीप है, और यहाँ पे क्या है, रामेश्वरम, यहाँ पे क्या है, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जो कहाँ है, वो पंबन द्वीप पे है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया उन्होंने, पाक स्टेट, या फिर क्या बोला, पाक जल संधि। स्टेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, पाक जल संधि। आई बस संधि क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। ये पाक पाकिस्तानी वाला नहीं है, क्योंकि भारत का जब उन्होंने विभाजन किया, किन्होंने, अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने जब इसका जो है विभाजन किया, तो अंग्रेजों के एक अधिकारी था, उसका नाम था पाक। ठीक है, ऐसा पाल के नाम था, तो वो पाल से वो बन गया पाक, और इस तरह से उन्होंने एक जो है एक एक जो है लाइन मदद की ड्रॉ कर ली, और इसको इन्होंने जो है बोला जो है बोलते हैं कि जल संधि, आई बस संधि। चलिए, अब इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि पाक जो जल संधि की जो दक्षिण में कौन स्थित है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आप इसमें देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो है दक्षिण में कौन, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। तो इस तरह से हमने इस चीज को देखा। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर आपको यहाँ पे पसंद आया होगा दोस्तों। आज के इस वाले लेक्चर में यहीं तक करते हैं। अब अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो रही है, तो आपको इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर करना है। इसी के साथ साथ अपने फेसबुक जो है ग्रुप में, और जहाँ भी आपके दोस्त लोग हैं, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो उसको आपको जो है शेयर करना है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, आप लोग कमेंट भी करना है, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो आप हमें दे सकते हैं। इसी के साथ साथ एडीओ की, है ना, अभी ऐसी खबर आ रही है कि एडीओ की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी। तो एडीओ की क्लासेस को लेकर हम लोग जो प्लान आउट कर रहे हैं। आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जो दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वाले टॉपिक के किसी जो है नए लेक्चर में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त।